हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ज्येष्ठ माह में आता है वट सावित्री व्रत। कुछ महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं कई तरह के व्रत और उपवास रखती हैं। इन्हीं में से एक व्रत होता है वट सावित्री व्रत। यह व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर आता है। इस साल वट सावित्री व्रत 19 मई दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन अखंड सौभाग्य एवं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। साथ ही व्रती महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और पेड़ की परिक्रमा करते हुए उसके चारों ओर कलावा बांधती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत खास होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर वट सावित्री व्रत के दौरान महिला को मासिक धर्म आ गया है तो व्रत को किस तरह से करना चाहिए, पूजा किस तरह से करना चाहिए, और जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही हैं उन महिलाओं को वट सावित्री व्रत किस तरह करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ नियमों का पालन करते हुए आप इस व्रत को करें। सबसे पहले जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है सत्यवान सावित्री की मूर्ति हो या कोई तस्वीर आप ले सकते हैं। कच्चा सूत होना चाहिए, अक्षत, सिंदूर, सुहाग का सामान, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक और मौसमी फल जैसे खरबूजा और आम। खरबूजे का इस पूजा में बहुत महत्व होता है, इसलिए खरबूजे का फल आप जरूर चढ़ाएं और खाएं। सुपारी, रोली, बतासे, नारियल और दूर्वा घास और अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे और घर में बने हुए मीठे पुए। और अगर आप वट वृक्ष के पास जाके पूजा करना चाहते हैं तो आप कहीं भी जाके पूजा कर सकते हैं, अन्यथा अपने घर में ही वट वृक्ष की एक टहनी मंगा के आप घर में विधिवत तरीके से पूजा करें। उसके बाद आता है कि वट सावित्री व्रत के नियम क्या हैं। जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत पहली बार रखेंगी उन महिलाओं को सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए। इसके बाद पूजा घर को साफ करें। वट वृक्ष की टहनी को घर मंगाया है तो उसको एक गमले में सजाकर गंगा जल से उसको स्वच्छ कर लें। पूजा करने वाले स्थान को साफ सफाई कर लें। इसके बाद वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पूजा करें। पूजा के समय धूप दीप अवश्य जलाएं। वट वृक्ष की जड़ को जल अर्पित करें और उनके चारों ओर कच्चा धागा लपेटें। उसके बाद 12 चना से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाएं। माला को पहनना है। उसके बाद वट सावित्री व्रत कथा को सुनें। फिर चने का बायना और कुछ पैसे अपनी सास को देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़े जो भी आपने चढ़ाया है किसी ब्राह्मण को या किसी कन्या को दान कर दें। माना जाता है कि इस व्रत का पारण पूजा के तुरंत बाद ही कर लिया जाता है। इसमें 11 भीगे हुए चने खाकर व्रत का पारण किया जाता है। वट सावित्री व्रत में खरबूजे का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि खरबूजे का वट सावित्री व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए वट सावित्री व्रत में खरबूजे का सेवन अवश्य करें। अब जानते हैं कि अगर वट सावित्री व्रत में आपको मासिक धर्म है तो आपको वट सावित्री व्रत का पूजा कैसे करनी है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि ऐसी सोचती हैं कि वट सावित्री व्रत के शुभ अवसर पर अगर उनको मासिक धर्म आ जाए तो अच्छा नहीं होगा, जबकि महिलाओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकृति का नियम है। वहीं बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर ऐसे में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वट वृक्ष में वास करने वाले देवता ब्रह्मा विष्णु महेश
और माता सावित्री उनसे इस साल पूजा करवाना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि महामारी आना आम बात होती है। यह एक सामान्य सी बात है। हर महिला को समय समय पर मासिक धर्म आता है। सृष्टि में मानव की उत्पत्ति का आधार भी यही है। तो आइए जानते हैं कि पीरियड के दिनों में वट सावित्री का व्रत हमें किस तरह से करना चाहिए। अगर आपकी नई शादी हुई है या फिर आप इस साल से वट सावित्री का व्रत शुरू करना चाहती हैं और अगर आपको मासिक धर्म है तो आप इस बार व्रत को ना उठाएं। वहीं अगर आप पहले से ही वट सावित्री का व्रत करती हैं और वट सावित्री व्रत के दिन ही अगर आपको महामारी आ गई है तो उस दिन आप बाल धोकर स्नान कर लें और पूजा पाठ की कोई भी सामग्री ना छुएं। वहीं आप अपने बदले में किसी और महिला से पूजा करवा सकती हैं। घर में कोई है या फिर अपने पड़ोस में जाके किसी से बोलकर आप पूजा करवा लें और वट सावित्री की कथा कहीं दूर बैठकर आप सुन लें। वहीं आप बाकी सारी विधि कर सकती हैं। वहीं आप अपने पति को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं और अपने पति को टीका भी लगा सकती हैं। लेकिन इस दौरान आप भगवान के पूजा पाठ का कोई भी सामान भूलकर भी ना छुएं। के लिए जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं और जिन महिलाओं को मासिक धर्म आ गया है तो उनको पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।